हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 11 लेख इसको स्टडी करेंगे। लेख यानी डॉटर, बेटी, गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड की माँ बाप के नज़दीक कितनी इम्पोर्टेंस होती है, उनको उससे कितनी मोहब्बत होती है। तो इस पोइट्री में उसका कवियत्री अस्मिता जोगदंड चांदने, इन्होंने बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन किया है। तो लेखिका का जन्म 1984 1984 में हुआ था। अस्मिता स्वाक्षरी, वेदनांचे भार, वलय, भूमी, माय मातीचं लिंपण, काट्यातून उडती पंख, हे कविता संग्रह प्रसिद्ध। तो इनके ये इतने सारे कविता संग्रह है, पोएट्री के कलेक्शंस है, यानी पोएट्री इनकी बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखी है। अब इस पोएट्री में क्या है, लेख घरात वावरते तेव्हा सगळे घर हसरे प्रसन्न व बोलके होते। लेख घरात वावरते यानी डॉटर, बेटी जब घर में रहती है, वावरने रहना, घूमना फिरना, तो उसकी वजह से पूरा घर हसरे यानी हैप्पीनेस, हंसता हुआ, प्रसन्न बहुत खुश, वो बोलके हो, तो बोलके यानी बातचीत होते रहती है। बच्ची कुछ बोलती है, क्वेश्चन पूछती है, मस्ती करती है, घर में बातचीत चलते रहती है। तिच्या हसण्या रुसण्याने घराला घर पण राहते। उस बच्ची के हंसने से और रुसने से, कभी वो बच्ची नाराज़ हो जाती है, फिर माँ बाप उसको मनाते हैं, तो इस चीज़ से घर को घरपना आता है, घर घर हो जाता है। लेखीच्या निरागसपणाचे सुंदर वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे। निरागसपना उसका बिहेवियर, तो लेखी का, डॉटर का क्या बिहेवियर होता है घर में, उसका ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, वर्णन डिस्क्रिप्शन इस कविते में कवयित्री ने किया है। तो चलो हम लोग एक एक स्टैंजा करके इस पोइट्री को रीड करते हैं और इसको समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, लेक तांबड कुंदन, लेक हिरव गोंदन, लेक झाडाची पालवी, लेक हाडाचा चंदन। अब गर्ल चाइल्ड का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सबसे पहले पोएटेस यहाँ बता रही है। लेक तांबड़ कुंदन, तो डॉटर को कंपेयर किया है किससे, तांबड़ यानी रेड, लाल कलर, और कुंदन एक कीमती पत्थर होता है, रूबी, तो लाल कलर की रूबी जैसे कीमती होती है, तो लेक डॉटर भी इसी तरीके से बहुत ही कीमती चीज़ है। लेक हिरव गोंदन, और लेक को किससे कंपेयर किया है, हिरव यानी ग्रीन कलर का, गोंदन यानी टैटू, जिस्म के ऊपर जो मार्क लगाते हैं जो परमानेंट होता है, तो उस तरीके से जैसा वो टैटू एक बार लगा देने के बाद हमारे जिस्म के साथ हमेशा चिपका हुआ ही रहता है, इसी तरीके से जो बेटी होती है ये पैदा होने के बाद माँ बाप से एकदम उनके जिस्म से जैसे एकदम उनके जिस्म का एक हिस्सा ही बन जाती है, उसके बगैर गुजारा नहीं, टैटू के जैसा। लेक झाड़ाची पालवी, और किससे कंपेयर किया है, झाड़ की नई नई पत्तियाँ जो निकलती है उसको कहते हैं पालवी, तो नई 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 कोमल मुलायम टेंडर लीफ, उससे उसको कंपेयर किया है कि इतनी टेंडर, इतनी मुलायम, इतनी नाजुक लड़की होती है। लेक हाडाचा चंदन, और किससे कंपेयर किया है, चंदन, सैंडलवुड जो खुशबूदार दरख्त होता है, तो हाडाचा चंदन यानी हड्डियों का चंदन। चंदन तो असल में लकड़ी का होता है, लेकिन क्योंकि ये लड़की से कंपेयर कर रहा है तो इंसान के अंदर तो बोन होता है, तो लड़की का कंपैरिजन ऐसा है जैसे कि हड्डी का भी चंदन हो गया है, यानी चंदन जैसा खुद पीस कर और दूसरों को खुशबू देता है, तो इसी तरीके से ये जो लेख है हाडाचा चंदन, हड्डियों का एक चंदन के जैसा है, ये खुद अपने आप को मिटाकर माँ बाप को खुशी देती है, दूसरों को खुशियाँ फैलाती है। तो ये फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरिजन लेख का लेखक ने फर्स्ट स्टैंजा में किया है। अब दूसरे स्टैंजा में लड़की जब घर में होती है तो उससे घर में क्या होता है, लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेक असता घराची रोज समई पेटते। लेक असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेक जब घर में होती है तो मनाची यानी दिल के अंदर की, काळजी चिंता, सारी चिंताएं मिटते, ख़त्म हो जाती है, यानी लड़की के घर में होने से माँ बाप की सारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाती है, इतना खुश उसके वजह से वो होते हैं। लेक असता घराची रोज़ समई पेटते, तो लेक घर में रहने से घर में रोज़ दीपक जल रहा है ऐसा लगता है। समई यानी जो दीपक होता है, अर्तन जो लैंप होता है जिसमें लाइट लगा कर रखते हैं, वो दीपक क्या करता है,
खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। इसी तरीके से ये लेक दूसरों को रोशनी देती है। फिर थर्ड स्टैंजा में क्या है, अगर लेक न हो, डॉटर न हो, तो माँ बाप को कैसा लगता है। लेक नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीच थांबते आणि मन ही उदास। तो लेक अगर घर में न हो, नसता अगर नहीं है, घरात घर में, आस लागते उरास, आस यानी उम्मीद लग जाती है, उरास दिल में यानी क्यों नहीं है, उसकी फ़िक्र लग जाती है। अगर वो टेम्परेरीली भी कहीं गई है तो माँ बाप का पूरा मन उसी की तरफ रहता है, उसी की तरफ ओर उनका लगा हुआ रहता है, उनका पूरा ध्यान का केंद्र वहीं लगा हुआ रहता है। वेड़ जागीच थांबते, और वक्त जैसे कि मानो उस वक्त थम गया हो, जगह पर ही रुक गया हो, यानी लड़की रहने से जैसा हंसी खुशी और बोल के पना घर में था, वो सब नहीं होने की वजह से वक्त नहीं गुजरता माँ बाप का। आनी मन ही उदास, और मन भी माँ बाप का एकदम उदास रहता है लेक न होने की वजह से। फिर उसके बाद में और क्या दिया है नेक्स्ट स्टैंजा में, अशी चिमणी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोड़े रागावले तर मग रुसून बसते। अब लड़की का, छोटे बच्चे का स्वभाव बताया है, छोटी लड़की का। अशी चिमणी बोलकी, उसको किससे कंपेयर किया है, चिमणी। चिमणी यानी स्पैरो, स्पैरो बोलकी बोलने वाली, जैसे स्पैरो च्यू 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 पूरा करते रहती है और उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगती है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठकर चिड़िया की आवाज़ सुनना। तो ये लेक भी ऐसे ही वो बातें करते रहती है, अपनी छोटी छोटी कुछ सवाल पूछते रहती है, तो इसकी आवाज़ भी चिमनी की आवाज़ के जैसी बहुत मधुर लगती है। सारिया घरात हंसते, सारे घर में घूम के वो हंसते रहती है, जैसे चिड़िया एक डाल से दूसरे झाड़, कभी इधर कभी उधर ऐसे घूमते रहती है। इसी तरीके से ये बच्ची भी कभी इधर कभी इधर पूरे घर में हंसी फैला देती है अपनी मीठी मीठी बातों से। थोड़े रागावले तर मग रुसू न बसते, और अगर किसी गलती पे माँ बाप थोड़ा गुस्सा हो जाए, रागावले गुस्सा होना, मग रुसू न बसते तो रूठ के बैठ जाती है। बच्चे छोटे रूठ जाते हैं, खास करके लड़कियाँ, तो वो फिर रूठ के बैठ जाती है, तो फिर माँ बाप उसको मनाते हैं, इसमें भी एक अलग ही मज़ा होता है। फिर क्या दिया है, सारे जग ही रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकड़ी कधी कधी रुसू नये। तो पूरी दुनिया भी अगर रूठ जाए तो माँ बाप को इतनी फ़िक्र न हो जितना कि ये छोटी सी पाकड़ी, पाकड़ी यानी वो फूल का जो पेटल्स होता है जिसको मिल के फूल बनता है, नाजुक मुलायम नरम, तो उससे उसको कंपेयर किया है, पेटल से। तो हमारी ये पेटल अगर रूठ जाए तो माँ बाप को उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, इससे कि पूरी दुनिया एक तरफ और ये छोटी सी उनकी बेटी एक तरफ। पूरी दुनिया के रूठने से इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी इस बेटी के रूठने से माँ बाप को फ़िक्र होती है। फिर आखिर में क्या दिया है, फक्त लेखीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळाची आशा। तो फक्त लेखीला कळते, सिर्फ डॉटर को ही समझता है, कळते समझना, क्या समझता है, अरे निसर्गाची भाषा, नेचर की भाषा, नेचर की लैंग्वेज। नेचर की लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर उसका मीनिंग लव, केयर। तो ये जो बच्ची होती है, इससे जो प्यार और जो केयर ये माँ बाप को मिलता है, ये निसर्ग के जैसा है। नेचर हमको हर चीज़ देता है, लव केयर सारी चीज़ें हमको नेचर से ही मिलती है, इससे इसको कंपेयर किया है। यानी नेचर से हमको जितनी चीज़ें मिलती है, उसकी जितनी इम्पोर्टेंस है, उसी इम्पोर्टेंस के जैसी ये छोटी सी बच्ची भी है, इससे भी माँ बाप को उतनी ही खुशी मिलती है और ये बच्ची इतना ही लव और केयर माँ बाप को देती है। काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळाची आशा, जैसी डार्क रात्र हो, रात हो, काळ्या डार्क ब्लैक, रात का अंधेरा हो तो कैसे सुबह की उम्मीद लग जाती है कि कब सुबह हो, कब उजाला हो, कब रोशनी हो। तो इसी तरीके से डॉटर नहीं हो तो ये काली रात के जैसा ज़िंदगी हो जाएगी, और डॉटर हो जाने से, मिल जाने से वो घर कैसा हो जाता है, वो माँ बाप कैसे हो जाते हैं, जैसे सुबह फूट गई हो और सब रोशन हो गया हो और सब अभी दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने, पोएटेस ने एक छोटी सी डॉटर के बारे में फीलिंग्स, इमोशनल माँ बाप की क्या होती है, इसको डिस्क्राइब किया है। जैसा सुंदर वर्णन कहा था, तो इसी तरीके से इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन इसका दिया है। तो आप लोग इस पोइट्री को अच्छे से रीड कर लो बच्चों, अच्छे से समझ लो, ये सब हार्ड वर्ड्स भी समझ लो। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।